सो गाइज अभी बस आगे से ऐसे चल रहे हैं ब्रिज फोर्ड और एंडेवर का भाई रिव्यू करना है आज। टॉप वेरिएंट है ऑटोमेटिक में। बात हो गई है मनीष भैया से, बस वहाँ पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में और इस व्लॉग को हम यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। सो हे गाइज, वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द व्लॉग। Make the beat fly. फाइनली आज हम फिर फोर्ड एंडेवर का रिव्यू, जो कि इसमें जो भी फीचर्स हैं BS6 नॉर्म्स में जो भी आ रहा है, क्योंकि लास्ट हम लोगों ने कवर किया था सर के साथ में BS4 वेरिएंट का, जो कि काफ़ी टाइम पहले। तो वापस से सर हमारे साथ है। सर कैसे हैं? सबसे पहले आप ये बताइए। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अब मार्केट भी थोड़ा सही चल रही है। मार्केट भी सही चल रही है लॉकडाउन के बाद में। और सर पिछली हमारी जो वीडियो थी उससे आपको कैसा रिस्पॉन्स आया? बहुत बढ़िया रिस्पांस आया। बहुत सारे लोग ने उसको अच्छा देखा, लाइक किया और सबसे पहली बात तो इंक्वायरियाँ भी बहुत आई हैं उसके। अच्छा, बाकी उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए थे कि मतलब गाड़ी अच्छी है और आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन वगैरह किया। तो वापस से सर को हमने इनवाइट किया न्यू जो कि BS6 फोर्ड एंडेवर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसमें जो भी फीचर्स आ रहे हैं, तो सर स्टार्ट करिए सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर में हमको आप बताइए, और फिर BS6 में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और इंटीरियर में क्या चेंजेस हुए हैं, ये हमें आप स्टार्ट से बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ जो हर कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फोर्ड ने BS6 गाड़ी में प्राइस नहीं बढ़ाया, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद प्राइस ना बढ़ाने की रीज़न ये है कि मार्केट में रिव्यू बहुत अच्छे जा रहे हैं और मार्केट में फोर्ड एंडेवर जो पहले रिस्पांस था उससे और बेहतर रिस्पांस मिल गया है। और सबसे खास बात है, जो पहले मैंने आपको प्राइस बताया था, फोर्ड ने वही प्राइस आज भी रखी है। मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स हैं कुछ में 1,70,000 80,000 इस तरीके के प्राइस जो है इंक्रीमेंट हुआ है, मगर फोर्ड ने नहीं किया है। फोर्ड ने नहीं किया, बल्कि अपडेट्स आए हैं और प्लस फीचर्स भी बढ़े हुए हैं। फीचर्स भी बढ़े हैं जो और सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं आते, बहुत महंगे सेगमेंट में भी नहीं आते। जैसे ऑडी हुई, BMW हुई, मर्सिडीज़ हुई, इन सेगमेंट में भी नहीं आते। जैसे इसका फर्स्ट इन सेगमेंट इसका जो है स्पीड जो है 10 स्पीड ऑटोमेटिक दिया हुआ है। सबसे पहले सर इस वेरिएंट को हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन सा वेरिएंट? ये है आपका 2 लीटर 4x4 80 मॉडल है। अच्छा, ये सारे वेरिएंट 80 मॉडल में ही आते हैं, मैनुअल में ये गाड़ी नहीं आती है। अच्छा, मैनुअल में नहीं आती है, क्योंकि जो है कंफर्ट परफॉर्मेंस जो आपको चाहिए इसी ऑटोमेटिक सेगमेंट में मिलता है, इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिक सेगमेंट की ही गाड़ी को लॉन्च किया। एग्जैक्ट। तो सर हमको बाहर से थोड़ा सा इसका हेडलाइट वगैरह और जो लुक, और यहाँ आप देखेंगे इसके नीचे LED लाइट्स यूज़ की गई हैं। आप देख रहे हैं नीचे दो स्लॉट्स दिए हुए हैं, मतलब एक कॉर्नर पे देखेंगे ना एकदम लास्ट में LED लाइट यूज़ की गई है। इसके अंदर जो इसकी हेडलाइट है ये LED यूज़ की गई है, हाई बीम और लो बीम के लिए। हाई बीम और लो बीम, जिससे जैसे और सेगमेंट में ये चीज़ LED लाइट्स नहीं आते हैं, इसमें LED लाइट्स यूज़ की। ओके। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, सबसे पहली बात ये देखिए, ऑफ रोडिंग के लिए होता है बड़ा टायर और चौड़े टायर से होता है परफॉर्मेंस बेटर होती है। जैसे इसका टायर देखिए 265/60 R18 का टायर है, जिससे आपका रोड स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। अगर कभी ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो अच्छा आपको कंफर्ट मिलता है, ड्राइविंग कंफर्ट मिलता है। अब इसका आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस सेगमेंट में, जैसे आप इससे कंपेयर करते हैं फॉर्च्यूनर में, तो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, इसमें 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 225 mm मतलब कि ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और सबसे खास बात है इस गाड़ी की, इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी
वाटर वेटिंग कैपेसिटी होता है, जैसे आप कितने पानी के अंदर इसको ड्राइव कर सकते इसकी ऑलमोस्ट 800 mm है आई थिंक, हैं। इसका 800 है और फॉर्चुनर का 700 mm, यानी कि 100 mm ज़्यादा है, तो 100 mm ज़्यादा cover यानी करती कि है। ऑलमोस्ट हाँ, इतना आ अगर इसका जाएगा। बोनट भी आप यहाँ तक भी पानी है, यहाँ तक पानी है तो भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं अच्छा, पानी के अंदर भी, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें स्मार्ट की दी हुई है, आप पुश करेंगे तो ओपन हो जाएगी, कुछ पुश करेंगे कि आपके पॉकेट में होनी चाहिए, पॉकेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें एक फ़ीचर दिया है फोर्ड पास। जैसे आप मोबाइल से आपका गाड़ी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, आप जो भी करना चाहे, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है तो आप मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं और मोबाइल से ही बंद कर सकते हैं। फोर्ड पास का फीचर है सारे मॉडल के सारे वेरिएंट में, सारे वेरिएंट में, सारे मॉडल आप चाहे फीगो लीजिए इनकी, चाहे आप इको स्पोर्ट्स लीजिए, हाँ। हर वेरिएंट में आपको ये चीज़ फीचर मिलेंगे जो और सेगमेंट की गाड़ियों में, कुछ ही गाड़ियों में मिलेगा, सारे गाड़ियों में नहीं मिलता, वो भी टॉप एंड मॉडल की गाड़ियों में मिलता है। अच्छा, ये हम हर गाड़ी में दे रहे हैं क्योंकि सेफ्टी उसमें बड़ी आपकी सेफ्टी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि फोर्ड ऑलरेडी सेफ्टी में काफ़ी हाई रेटेड है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी कोई आपने किसी को दी, हाँ, अब आपकी गाड़ी किस लोकेशन पे है वो जान सकते हैं, गाड़ी को आपको लॉक करना है कहीं से भी बैठ के लॉक कर सकते हैं, आप गाड़ी का फ्यूल जानना चाहते हैं हाँ, वो जान सकते हैं, हमारी गाड़ी में कितना फ्यूल है वो मोबाइल पे ही सारी इन्फॉर्मेशन देगा। गाड़ी में कोई भी अगर कोई चेक लैम्प आता है तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ही आ जाता है, जैसे आपका इंजन का कोई भी चेक लैम्प आ गया या मान लीजिए लो ऑयल का चेक लैम्प है, हाँ। वो सारी चीज़ आपको फ़ोन पे ही नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपका सेफ रहेगी गाड़ी। गाड़ी के साथ साथ फ़ोन पे भी आ जाएगी, इनकेस गाड़ी अगर हमारे रीच में नहीं है तो हमें आप idea हो फ़ोन पे जाएगा। ड्राइवर हो या कुछ भी हो, आप उसको बता सकते हो कि गाड़ी बंद कर दो, ये प्रॉब्लम है, हाँ, तो इससे सेफ्टी भी रहती है। हाँ, सेफ्टी के उसके according बाद काफी आप अच्छा देखेंगे feature है। इसमें बूट जो है, टेल गेट जो है सेंसर पे है, बस आपको पैर टच करना है, जैसे आप मान लीजिए आपके हाथ में कोई सामान है, हाँ, अब आपको डिग्गी ओपन कैसे करेंगे आप, इसमें हाँ। बस एक टच पे डिग्गी ओपन हो जाएगी, एक टच पे डिग्गी क्लोज हो जाएगी। मतलब टोटल सेंसर बेस्ड है। सेंसर में है, इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, आप एक तरीके से लग्जरी फीचर है। हाँ, उसके बाद आपके कंफर्ट भी है, मतलब दोनों हाथ में अगर लगेज वगैरह भी हाँ। लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें लगेज इधर उधर रखना पड़ेगा। कन्वीनियंस है, आपको खोलना नहीं पड़ेगा, तो ये आप खोल दिया आपने। इसका जो थर्ड रो है ये ओपन हो गया। ये जो थर्ड रो की सीट देख रहे हैं ये भी इन्होंने हाइड्रोलिक दी हुई है, वन टच पे आपकी ये फोल्ड हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है 20 पिंच दिया है, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगा। अब जैसे आप आउटिंग पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामान है, तो ये सारी सीट को फोल्ड कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी लगेज हुआ, मतलब ये प्रॉपर जो है फ्लैट सरफेस मिल फ्लैट जाएगा। हो जाएगी। अब चाहे इसमें आप लगेज रख लीजिए या फिर चाहे अगर कोई भी अगर रेस्ट भी करना चाहता है तो आप इतना स्पेस देख रहे हैं तो उसमें रेस्ट भी कर सकता है। हाँ, सही और है। यहाँ सारी लाइट्स जो यूज़ की गई हैं ये सब LEDs लाइट यूज़ की ये गई सारी LEDs हैं हैं। जी, LEDs थोड़ा प्रीमियम क्लास की गाड़ियों में लगता है तो इन्होंने LEDs यूज़ की गई हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने लॉक दिए हुए हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई सामान आपको बांधना हुआ, हाँ, तो ये भी दिया है, कोई बड़ा सामान है उसको बांधना है तो इसके लिए भी इन्होंने दिया। 12 वोल्ट यहाँ दिया हुआ ये है, इधर जैसे भी दिया हुआ है हाँ इधर भी और दिया इधर हुआ भी। है। ये 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट दिया है, जैसे आप फ्रीज़र यूज़ करना चाहते हैं हाँ, तो इसके लिए भी ऑप्शन पीछे वाली सीट पे दिया हुआ है और आगे भी दिया हुआ है ऑप्शन, आगे भी और पीछे भी चार्जिंग वगैरह के लिए हो गया या फिर एयर फिल वगैरह करने के लिए, कुछ भी आप कर टायर सकते हैं। इन्फ्लेटर वगैरह के लिए। उसके बाद आप देखेंगे इसकी जो सेकंड रो है इसमें भी आपका डुअल जोन AC है। होता क्या है, बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है फ्रंट में ही डुअल जोन AC होता है, इसमें सेकंड रो में भी डुअल जोन AC है। इसका बेनिफिट क्या है, आप अलग अलग टेम्परेचर हर जैसे आपकी तरफ अलग टेम्परेचर होगा, उधर अलग टेम्परेचर होगा, हाँ। तो जिसको जैसा कंफर्ट मिलेगा वो अपने हिसाब से अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगा। Exactly. तो ये आपका फर्स्ट रो में भी है, सेकंड रो में भी है। ठीक है। इधर देखेंगे आप, ये को ड्राइवर सीट भी हाइड्रोलिक दी हुई है। ड्राइवर्स के अलावा को ड्राइवर भी होता है। ये BS4 में था। ये आपका BS4 में भी था, अभी इसमें भी है, BS6 में भी है। ठीक है। और सबसे खास बात ये है, ये 8 वे सीट एडजस्ट दिया हुआ है और 7 एयर बैग्स दिए हुए हैं सेफ्टी के लिए। और सबसे खास बात है, ये पूरी गाड़ी जो इसके पूरे पिलर्स यूज़ किए हैं वो बोरोन स्टील से यूज़ किए गए हैं। बोरोन स्टील सबसे मजबूत मानी जाती है
ब्रोन स्टील, ब्राउन स्टील जिसकी है, जो आप मतलब पिलर्स की पूरी बॉडी। पूरी ये जितने पिलर्स हैं हाँ। वो पूरी ब्राउन स्टील की है। अच्छा। क्योंकि मेन जो रोल होता है वो पिलर्स का ही होता है। जब इम्पैक्ट होता है वो गाड़ी के अगर पिलर्स कमज़ोर हैं तो इम्पैक्ट अंदर जाएगा और अगर पिलर मजबूत है तो इम्पैक्ट को जो अंदर नहीं जाने देगा। क्योंकि फोर्ड की गाड़ियाँ सबसे मजबूत मानी जाती हैं। बिल्कुल। अगर आप कभी भी कोई ऐसा इम्पैक्ट देखा होगा तो पूरी गाड़ी अगर टोटल लॉस हो जाती है, मगर जो केबिन होता है वो पूरा सेफ होता है। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं आपको अंदर की फीचर बताता हूँ कुछ। अब आप गए इंटीरियर में आ गए हैं। अब इंटीरियर में मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा जो आपकी BS4 में भी मिलती थी, BS6 में भी कंटिन्यू है। ये आप इसमें जो है एक डिवाइस लगा है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फ़ायदा क्या होता है, जैसे बाहर की जो भी एक्स्ट्रा वॉइस होती है वो अंदर आने से रोक देती है। हाँ। जिससे जिससे अंदर आवाज़ नहीं आती और गाड़ी केबिन जो होता है साइलेंट होता है और एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आएगी तो आपको कंफर्ट भी लगेगा। अगर चारों तरफ से आवाज़ आती है तो डिस्टरबेंस होता है। साउंड तो अभी एकदम नहीं है गाड़ी के कोई अंदर। आवाज़ नहीं। यहाँ आप देखेंगे टेम्परेचर आपको ऑटो क्लाइमेट दिया हुआ है और अभी तक की गाड़ियों से सबसे पावरफुल AC लगाई गई है। आप यहाँ देखेंगे आप टेम्परेचर 15 डिग्री तक ले जा सकते हैं। मिनिमम 15 डिग्री तक ले जा सकते हैं। और आपको मैंने बताया था डुअल जोन AC जो इसमें भी है और पीछे वाली भी रो में भी है। मतलब कि एक साइड पे टेम्परेचर डिफरेंट हाँ। कर सकते हैं और एक साइड पे अलग अलग टेम्परेचर दे। किसी को ज़्यादा चाहिए, हाँ। किसी को कम चाहिए। जैसे ये देखिए क्लाइमेट पे आइए आप, यहाँ आप देखिए अलग अलग टेम्परेचर डुअल है। हाँ। डुअल टेम्परेचर है। जैसे आपको इधर 16.5 या 17 16.5 या 17 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए आप 23, 23.5 वो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उतना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। होता क्या, बहुत सारे लोगों को कूलिंग कम पसंद है तो उन्होंने कूलिंग कम कर लिया। कूलिंग से बहुत ज़्यादा कूलिंग पसंद है तो उन्होंने अपने हिसाब से टेम्परेचर कर दिया। इधर देखेंगे आप तो रियर का भी है, रियर में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा इसमें एक दिया हुआ है, ये आप इसकी की है। एक इसमें फीचर है फोर्ड माई की। हाँ। फोर्ड माई की इस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं मिलता है। फोर्ड माई की का फ़ायदा क्या है, जैसे इन केस आपका ड्राइवर है, आप उसको गाड़ी देते हैं, होता है क्या वो रफ़ यूज़ कर रहा है, ख़राब तरीके से चलाता हो, तो आप उसको एक मास्टर की बना के दे सकते हैं। मास्टर की बना देंगे तो जितना आप सेट करेंगे स्पीड, जैसे 100 मिनिमम 100 की स्पीड है, आपने 100 पे सेट कर दी, 100 से ऊपर वो नहीं चला पाएगा। वॉल्यूम बहुत तेज़ सुनता है तो आप 14 तक वॉल्यूम को भी आप स्टॉप कर सकते हैं। आपने लगा दिया 14 तक ही वॉल्यूम यूज़ होगी, 14 से ऊपर नहीं जाएगा वॉल्यूम। जैसे ये 14 इससे ऊपर फिर नहीं जाएगा, जैसे 15 जा रहा है ये 14 तक ही रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे एक फीचर है इसका वॉलेट मोड। जैसे आप मोबाइल पे पासवर्ड डालते हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं ही खोलूँ तो आप खोलते हैं। इसी तरह आप इस म्यूज़िक सिस्टम को भी लॉक कर सकते हो। होता है कि आप होटल में गए, मॉल्स में गए, वहाँ पर वैले पार्किंग वाले ने चाबी ले लेता है आपसे और वो पार्क करता है, तो इसमें क्या आप इसको भी लॉक कर सकते हैं, मतलब म्यूजिक सिस्टम को भी। फोर्ड माइकी से म्यूजिक और स्पीड दोनों पे कंट्रोल कर सकते हैं जी, इसको आप लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है आप देखेंगे यहाँ पर एम्बियंट लाइट भी दी हुई है। एम्बियंट लाइट में 7 कलर्स में आप अपने अंदर के इंटीरियर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा 7 कलर्स में चेंज। अभी डे टाइम में विजिबल होगा ये? डे टाइम में तो आपको अभी इतना क्लियर नहीं होगा, मगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। आप देखेंगे, ये देखिए, हाँ, देखिए रेड। अब इसी तरह यहाँ पर भी रेड कलर का होगा। ये देखिए आप यहाँ रेड है, ये रेड है, पीछे भी होगा। ये आपका पूरा रात में दिखता है, मगर पीछे एकदम उतना नहीं उधर होता दिख रहा है मुझे। अब मतलब आप कि काफी लाइट रहेगी, बहुत ब्राइट नहीं रहेगा जैसे आफ्टर मार्केट में लोग लगवाते हैं एम्बिएंट लाइट, वो उस तरीके की ब्राइट नहीं होगी। जी जी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिए क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है। ये आपका क्रूज कंट्रोल है यहाँ पर, और इसका क्रूज कंट्रोल एडवांस है। क्रूज कंट्रोल विथ स्पीड लिमिटर के साथ है। होता क्या, बहुत सारी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल होता है, आपने क्रूज लगाया, मान लीजिए 100 पे लगाया, आपने ब्रेक या एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं, क्रूज कैंसिल हो जाता है, उसमें फिर से सेट करना होता है। इसमें एडवांस ये है कि आपने क्रूज सेट किया, अब आपके आगे कोई बंदा चल रहा है, गाड़ी ओवरटेक किया आपको, तो अगर आप भी किसी को ओवरटेक करना चाहें तो एक्सीलेटर से आप ओवरटेक करेंगे,
फिर ऑटोमेटिक वो क्रूज़ पे आ जाएगी, क्रूज़ कैंसिल नहीं होगा। मतलब कि पूरा प्रोसेस हमें फिर से फॉलो नहीं करना होगा, फिर से फॉलो नहीं करना होगा, फिर से आपको क्रूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ गया मैं। ठीक है, ये है। उसके बाद वॉइस कमांड सिंग 3 फीचर है, इफेक्टिव है। सिंग 3 जैसे बहुत सारी गाड़ियों में जो वॉइस कमांड होता है उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये इको स्पोर्ट में भी आ रही है, ये लास्ट टाइम जब हमने कवर किया था तो ये उसमें इको भी स्पोर्ट में भी आ रही है, वही वर्जन आपको इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4x4 है। उसके साथ ये बटन जो है हिल डिसेंट कंट्रोल का है। हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे आप पहाड़ से उतरते हैं, हाँ। होता है कि कभी आप हाई स्पीड में उतरते हैं, कभी लो स्पीड में होता है, क्योंकि आप उसका एक्सीलेटर से यूज़ होता है। इसमें क्या, इस बटन को आप ऑन करिए, ये देखिए हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी, ये बोल रहा है। हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी का फ़ायदा ये है कि आप हिल से उतरने के लिए तैयार हैं। अब आप इसको ऑन करके पैर हटा दीजिए, गाड़ी अपने से एक स्पीड में उतरती जाएगी, आपको एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना होगा। ये भी आपके लिए कंफर्ट रहेगा। ना ब्रेक का भी यूज़ नहीं करना, ब्रेक भी नहीं हो, वो ऑटोमेटिक जहाँ उसको जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से ब्रेक भी ले लेगी और उतर भी जाएगी। अच्छा। उसके अलावा इसमें फीचर जो दिए हुए हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटिक पैरेलल पार्किंग है। जैसे आपको आप जाते हो, बहुत ट्रैफिक है, हाँ। तो आपको लेफ्ट या राइट जिधर आपको करना उधर आपको इंडिकेटर का यूज़ करना है और पार्किंग ऑन कर लेना है। बाकी यहाँ पर आपको बताएगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर सर्च करेगी पार्किंग आपका। हाँ। और जहाँ पार्किंग रेडी होगा तो यहाँ लिख के आएगा पार्किंग इज ओके, मतलब पार्किंग आप यहाँ कर सकते हैं गाड़ी को। अब आपको उससे कुछ करना होगा क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक स्टीयरिंग कंट्रोल जो है गाड़ी करेगी, एक्सीलेटर और ब्रेक आपको करना होगा। स्टीयरिंग कंट्रोल गाड़ी करेगी, आपको एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर शिफ्ट करना है, बाकी सारी चीज़ ये करेगी, क्योंकि इसमें फ्रंट सेंसर भी है और रियर सेंसर भी है, तो ये करेगी। तो इससे आपका इजी हो जाएगा, अगर आप पार्क करना है तो इजी हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। होता है कि आपको सर्च करना पड़ता है आएगी कि नहीं आएगी, और फिर गाड़ी भी हैवी है तो उस हिसाब से जो है तो हिसाब से अपने हिसाब से गाड़ी को जितने उसमें होगा वो कर लेगी अपने आप को कि हाँ आप यहाँ पर ये गाड़ी आ जाएगी, तो उस हिसाब से ये गाड़ी खड़ी हो जाती है। आपको कुछ करना नहीं, बस कुछ गियर, एक्सीलेटर, ब्रेक ही यूज़ करना है बस। उसके अलावा देखेंगे बहुत सारे स्पीकर्स, ट्यूटर्स दिए हुए हैं, सब वूफर्स, ट्यूटर्स, यहाँ स्पीकर्स, सब एम्पलीफायर दिए हुए हैं। ये देखिए इसका, ये पैरानोमिक ग्लास दिया हुआ है। ये इस सेगमेंट की गाड़ियों में जो जिससे भी कंपेयर है इस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं मिलता, ये बहुत हायर सेगमेंट की गाड़ियों में मिलता है, जो आपको इसमें ही मिल रहा है पैरानोमिक। ये आपका सनरूफ है। ये आपका सनरूफ है। ये भी एंटी पेंच है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये वापस हो जाता है, जिससे कोई मान लीजिए हाथ ही आपने लगा दिया तो इंजर्ड नहीं करेगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे 4x4 लो भी दिया हुआ है, जैसे बहुत आप ऑफ रोडिंग करते हैं, पथरीले रास्ते पे चलते हैं, रेत वाली रास्ते में चलते हैं, इससे मतलब कि गाड़ी का टॉर्क ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा डिफरेंशियल लॉक है। ये डिफरेंशियल लॉक होता क्या, जैसे होता क्या आप कहीं ख़राब रास्तों पे चलते हैं, वहाँ जगह कम होती है, तो आप कभी कभी देखते हैं 2 पहिया उड़ जाता है हवा में, और वो रोल करने लगता है, घूमने लगता है। इसमें क्या डिफरेंशियल लॉक से क्या होगा, आप पहिए को लॉक कर सकते हैं। अच्छा। जिससे गाड़ी में पकड़ बनेगी ज़मीन पे, और गाड़ी कहीं से भी ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं तो निकल जाती है। तो ये आपका डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है। उसके अलावा ये अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे स्नो मोड, मड मोड, ग्रास मोड, फिर आप देखेंगे सैंड मोड, मतलब ऑलमोस्ट कहीं भी जाने के लिए गाड़ी रेडी है। 4x4 लो, ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। जैसा आपका क्लाइमेट हो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ देखेंगे फ्रंट आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज दिया हुआ है, ये पूरा स्टोरेज दिया हुआ है। इसमें आप जो है सारी चीज़, जैसे नैपकिन या आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है तो आप इसमें रख सकते हैं। इसी तरह पीछे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, विथ का फोल्डर दिया हुआ है।
काफ़ी। आप देखेंगे, ये देखेंगे पूरा लेदर दिया हुआ है, पूरा डैशबोर्ड लेदर का दिया हुआ है। जो प्रीमियम क्लास की गाड़ियों में आपको लेदर के डैशबोर्ड पूरे मिलते हैं, और सीट भी लेदर दी है। इसमें वाइट स्टिचिंग भी है, ये भी काफ़ी प्रीमियम दिखता है गाड़ी में। ये आपको प्रीमियम गाड़ी में ही मिलेगी डबल स्टिचिंग। आप देखेंगे सीट कवर में भी डबल स्टिचिंग है, ऊपर भी स्टिचिंग है। ये प्रीमियम क्लास की गाड़ियों में ही डबल स्टिचिंग आती है सीट। आप देखिए और पूरा वेंटिलेटेड सीट भी है आई थिंक। ये आपका एयर है, पासिंग जैसे होता है, हीटिंग होती है तो ये एग्जॉर्ब कर लेता है। मतलब वेंटिलेटेड वेंटिलेटेड नहीं है, बट इसमें आप देखेंगे ना ये हाँ, ये जो होल्स है, होल्स है, ये क्या होता है आपके हवा को जो है ये पास करते रहते हैं, हीटिंग नहीं करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कंफर्ट के लिए बना हुआ है, हैंडल दिया हुआ है जो आपको कंफर्ट देता है। अलग अलग से ये लॉक सिस्टम दिए हुए हैं। बाकी एसी एयर वेंट्स एयर भी दिए हैं। वेंट हर जगह दिया हुआ है आपका। ये मैं जो आपको कह रहा था लाइट, ये देखिए एलईडी लाइट काफ़ी प्रीमियम है वैसे। और आप देखिएगा हर डोर पे लॉक दिए हुए हैं, इंडिविजुअल लॉक दिए हैं। ये सारे ये भी इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए है। अगर आप अपना गेट लॉक करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लॉक करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। यहाँ पुश बटन स्टार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर भी यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है और एक यूएसबी पोर्ट यहाँ दिया हुआ है। ये 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आपका डीवीडी प्लेयर दिया हुआ है। आज के टाइम में डीवीडी वैसे कोई यूज़ करता नहीं, मगर कंपनी ने दिया है। अब तो मोबाइल पे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और तो सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर भी एलईडीज यूज़ की गई हैं। हाँ, यहाँ पर भी एलईडीज यूज़ की गई हैं। मतलब दोनों शटर वैनिटी है। इससे भी प्रीमियम क्लास की गाड़ियों में आपको यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियों में शटर सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। और इसमें सबसे खास बात जो है इसका जो है 10 स्पीड ऑटोमेटिक दी हुई है, जो और गाड़ियों से अलग बनाती है इसको। आप जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप जब गाड़ी ड्राइव करेंगे तो यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेट, मतलब यहाँ 10 स्पीड तक आएगी गियर, क्योंकि इसमें 10 गियर की गाड़ी है ये। अच्छा, ये ऑटोमेटिक में ही है? ऑटोमेटिक है, 10 स्पीड है इसमें। 10 स्पीड गियर। बाकी गाड़ियों में आपको 10 स्पीड नहीं मिलेगी। बाकी में 7-8 मैक्स, मैक्सिमम 8 तक जाती है, इसमें 10 तक है। और महंगे सेगमेंट में 8 तक जाती है, और गाड़ियों में तो आपको 6 स्पीड ही मिलेगी। हाँ, 6, 7, 8 से मैक्स तो नहीं जाता है, नहीं जाती इसमें, 10 स्पीड। बट इसमें 10 है। और इसमें भी लॉक कर सकते हैं, जैसे होता है कि आप 6 स्पीड ही, आप 6 से ऊपर नहीं जाना चाहते तो 6 पे लॉक कर सकते हैं। आप 10 यूज करना चाहें तो 10 भी यूज कर सकते हैं। मतलब वो स्पीडिंग पे कंट्रोल करने के लिए ऐसा और है पीछे। आप मैनुअल चलाना चाहें तो आप स्पोर्ट्स मोड में डाल के मैनुअल भी चला सकते हैं। मैनुअल शिफ्ट क्या इसमें पैडल शिफ्टर भी है? पैडल शिफ्टर नहीं है, आप मैनुअल स्पोर्ट्स मोड में डाल देंगे तो आप मैनुअल इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप गियर शिफ्ट करते हैं ना, ये देखिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ आप देखिए गियर डाउन किया, अप किया, हाँ, बढ़ रहा है ना। इसी तरह आप गियर जैसे आप मैनुअल चलाते हैं अपने अकॉर्डिंग गियर चेंज कर लेते हैं, उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। मतलब वो वाला भी फील, मैनुअल वाला भी आता है। मैनुअल वाला भी फील मिल जाएगा। सो गाइस, ऐसा था कि बाहर जो है जनरेटर ऑन हो गया था और काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था। तो वैसे ही बेसिकली आप जो भी गाड़ियों के रिव्यूज़ देखते हो, वो हम इंजन के जो भी डिटेल्स कवर करते हैं वो बाहर करते हैं। तो जनरेटर नॉइज़ के कारण हम गाड़ी के अंदर शूट कर रहे हैं, तो इस बात को आप कोई भी पॉइंट मत करना। बाकी अभी सारे हमारे साथ में जो इंजन की भी डिटेल्स अभी इसी टाइम आपको बता देंगे विथ माइलेज, और फिर हम लोग गाड़ी के प्राइस की भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस इंजन के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें इंजन जो है 2 लीटर का TDCI इंजन है। सबसे खास बात है इसका इंजन का में जो है माइलेज को भी इम्प्रूव किया गया है। जैसे आप देखेंगे पहले जो 10 का एवरेज का क्लेम करते थे, जिसमें आप बैठे हैं, ये 4x4 2 लीटर इंजन में है। इसमें जो पावर देती है 170 PS की पावर देती है, 420 Nm का टॉर्क देती है, जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा और ड्राइव क्वालिटी अच्छी रहेगी। और BS6 है तो BS6 में क्या है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म से BS6 भी है और काफ़ी समय से आ रही है BS6। और मेन जो भी BS6 में चेंजेस हुए हैं सर, वो इंजन्स में हुए हैं। इंजन्स में ही चेंज हुआ। और इसमें पिकअप, परफॉर्मेंस, ये सारी इसमें चीज़। कैथलेटिक प्लेट होती है जो आपको नॉइज़ को कम करती है। यूरिया का स्प्रे होता है जो बाहर का हार्मफुल एयर जो है, हाँ, वो नहीं निकलती है। वो सारे तो वो सारी exhaust चीज़, fitted होते हाँ,
वो सारी चीज़ साइलेंसर्स में, इंजन्स में कुछ चीज़ पार्ट्स होते हैं, उसको चेंज करके जो पोल्यूशन कम करे वो चीज़ उन्होंने किया है। बाहर चलते हैं और गाड़ी का प्राइस फाइनली क्लियर करके और वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइस, ओवरऑल आपने गाड़ी देखी, होप करता हूँ गाड़ी आप लोगों को पसंद आई होगी और कोशिश किया है मैंने कि ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स क्लियर कर दी होगी, चाहे वो एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो या इंजन की स्पेसिफिकेशन हो। तो फाइनली यार देखो मेन मुद्दा होता है भाई प्राइस जानने का, और गाड़ी का प्राइस भी इस टाइम हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे। अपने शहर में प्रयागराज के अंदर में शोरूम है ब्रिज रोड SP मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, नियर सुभाष चौराहा। और आपको गाड़ी देखना है, आपको गाड़ी परचेज करना है या कोई भी इंक्वायरी चाहिए, आप शोरूम विजिट कर सकते हो, सर से कांटेक्ट कर सकते हो। सर की डिटेल्स और शोरूम डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो सर आपकी गाड़ी का फाइनल ऑन रोड प्राइस बताइए। सबसे पहले ये जो है 4x2 में स्टार्टिंग मॉडल जो है वो इसकी 34,62,000 से ऑन रोड है। इसमें आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है 1 लाख किलोमीटर की, जो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक भी कवर करते हैं जो और कंपनी कवर नहीं करती है। और अगर इसके टॉप एंड मॉडल की बात करें जो 4x4 है, उसकी प्राइस 29,87,000 है, जो कि ऑन रोड है 5 ईयर्स वारंटी के साथ, जो कि ये वाली है। और सबसे खास बात है इसमें हम इंजन प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। इंजन प्रोटेक्शन का फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी ऑफ रोडिंग गाड़ी है, किसी तरीके से नीचे से इंजन डैमेज होता है, जैसे मान लीजिए चैम्बर इसमें फट जाता है, मोबाइल लीक कर जाता है, या इन केस आप ड्राइव कर रहे हैं, पानी साइलेंसर से इंजन के अंदर चला जाता है, इंजन सील हो जाता है, चेकलैम्प पे गाड़ी आप चला देते हैं, वो भी आपका कवर होता है, क्योंकि इसमें इंजन प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो ये मतलब एक कोई पॉलिसी है ये इंश्योरेंस में एक फैसिलिटी है जो आपको गाड़ी के साथ ही इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। इस गाड़ी का जो फाइनल ऑन रोड प्राइस सर ने बताया 38,87,000 है। इसमें इंश्योरेंस और इंजन प्रोटेक्शन और RTO के जो चार्जेस होते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो सारे इंक्लूडेड हैं। फाइनली 38,87,000 में आप गाड़ी यहाँ से लेके जा सकते हैं। होप करता हूँ आप लोग को ये वाला ब्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको प्ले कर दीजिएगा।